Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अपने ये कहिए कि बिके हुए जाट हैं, कितने में बिके और किसने बेचे और किसने देखे जाट बिके हैं। जाट बिकने वाली चीज तो है नहीं जो आप कह रहे जाट बिके हुए हैं। कुछ लोग हैं जो बिक गए, अपने नेता की खिलाफत में चले गए, दूसरी तरफ गलत बात है उनकी। आपने बेचे उन्हें, देखा है आपने? चर्चा तो यही है शहर में, चर्चा तो यही है। गांव की भाषा है तो कह ही देगा जी, वो चले गए दूसरी तरफ बिके हुए, मान लो गांव की भाषा में तो यही है, टूट टूट कर चले गए हमारी तरफ से। अच्छा, जो दूसरी पार्टी में चले जाएगा वो बिका हुआ है। जैसे मोदी जी ने भी किसान बैठे थे दिल्ली में, वो कहते कुछ किसान है भाग जाएंगे। तो आपका भी यही मानना है, बीजेपी वालों का यही मानना है क्या कि किसान तो वो भी बिके हुए हैं, अब जाट भी बिक गए? आप तोड़ मोड़ के सवाल को पेश कर रहे हैं। मेरा कहना है अगर जो आपकी बात मैं कह रहा हूँ कि जाट बिक गए, मैं तो अपने गांव गली मोहल्ले वाली भाषा बोल रहा, देसी भाषा बिल्कुल। कुछ जाट जी हमारी तरफ से चले गए तो बिकेगा, मान लो। जाट तो निश्चित तौर पे भाई सभी एक साथ नहीं होते, लेकिन जाट तो निश्चित तौर पे जयंत चौधरी के सम्मान में 80%, 75%, 90% वोट बीजेपी को करेगा। और रही बात, वो ये मुस्लिम भी समझ रहा कि जयंत चौधरी ने जिस कारण से भी ये फैसला लिया, लेकिन कहीं ना कहीं जयंत चौधरी के लोगों, जैसे कि बेस वोट जाट कहते हैं उनका, उनके सारे ही मुस्लिमों का एक बहुत अच्छा पहले से शादी समारोह ये वो इनका मिला जुला कल्चर है, वो आज भी है। और ये बल्कि ये भी स्थिति आ सके कि कहीं ऐसा ना हो कि जयंत चौधरी के जो है मूल वोटर के साथ कुछ मुस्लिम भी कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट कर जाए इस चुनाव। तो कैराना लोकसभा सीट पर तिकोणिया इलेक्शन है या सपा और बीजेपी के आमने सामने की टक्कर है? इलेक्शन तो दो कोनिया ही है जी, पर वो तीसरे के आने से कुछ भी हो सकता है, समीकरण कोई से भी बिगड़ सके। और वैसे आज के टाइम में जहाँ तक है प्रदीप चौधरी भारी। नमस्कार, आज हम जनपद शामली के गांव गुज्जरपुर टपराना में मौजूद हैं, जहां पर सभी किसान लोग और वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। हुक्के की गुड़गुड़ाहट चल रही है। हुक्का पश्चिमी यूपी की एक शान है, जहां पर बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे। कुछ समय हुक्का नदारद हो गया, लेकिन आज फिर हुक्का देखा जा रहा है। आज भी चुनाव का माहौल है, चुनाव के माहौल की चर्चा करते हैं। क्या है कैराना लोकसभा का माहौल? पवार साहब, क्या नाम है जी आपका? आशुतोष पवार। पवार साहब, क्या माहौल चल रहा है? चुनाव का माहौल चला हुआ है, हर आदमी अपने अपने तरीके से चुनाव में मतलब अपने अपने समय कैंडिडेट के लिए प्रयास कर रहे हैं सभी। अब ये तो आने वाला समय बताएगा, गर्भ में है भी तो कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन चुनाव है। लेकिन इसमें बढ़त जरूर कहीं ना कहीं बीजेपी बनती, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं चुनाव में बढ़त बनाए हुए है। अच्छा, पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम बेल्ट एक ऐसा गठबंधन था जो मजबूत था, और जयंत चौधरी अब फिर उसमें चले गए एनडीए में। तो अब किसकी जीत है? ये देखो, जयंत चौधरी का जो भाईचारे वाली बात है, जो मुस्लिम और जाट का गठबंधन, वो तो मन से आज भी कायम है। मुस्लिम के अंदर भी जयंत चौधरी और जयंत चौधरी के अंदर भी। रही बात ये कि ये चीजें वोट में ट्रांसफर होंगी कि नहीं। जाट तो निश्चित तौर पे भाई सभी एक साथ नहीं होते, लेकिन जाट तो निश्चित तौर पे जयंत चौधरी के सम्मान में 80%, 75%, 90% वोट बीजेपी को करेगा। और रही बात, वो ये मुस्लिम भी समझ रहा कि जयंत चौधरी ने जिस कारण से भी ये फैसला लिया, लेकिन कहीं ना कहीं जयंत चौधरी के लोगों, जैसे कि बेस वोट जाट कहते हैं उनका, उनके सारे ही मुस्लिमों का एक बहुत अच्छा पहले से शादी समारोह ये वो इनका मिला जुला कल्चर है, वो आज भी है। और ये बल्कि ये भी स्थिति आ सके कि कहीं ऐसा ना हो कि जयंत चौधरी के जो है मूल वोटर के साथ कुछ मुस्लिम भी कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट कर जाए इस चुनाव में। आशुतोष पवार जी का मानना है कि इस चुनाव में मुस्लिम वोट भी जैंस की साथ जाने का अनुमान लगा रहे हैं। देखना है आगे, तो भविष्य के में गर्भ में है क्या होता है। लेकिन बात करते हैं अनवर जी से, जो हमारे वरिष्ठ नेताजी हैं। नेताजी, क्या चल रहा है माहौल? माहौल तो बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ। किस प्रकार का चल रहा है? गर्मा गर्माई पूरी हो रही है गठबंधन का, राष्ट्रीय लोकदल का। अब तो गर्मा गर्माई कुछ नहीं, भारी है ये गठबंधन।
और तमाम गठबंधनों से। तो अब गठबंधन का दौर है। एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ यू इंडिया गठबंधन। ये किले माननीय हमारे चौधरी जैन जी थोड़ा ही किले, अरे भाई इधर भी 20-30 पार्टी, उधर भी 20-30 पार्टी। तो पहले हम नहीं थे इस गठबंधन में, हम दूसरे गठबंधन में थे। हम क्यों इस गठबंधन में आए? ना तो इस गठबंधन के पास कोई विकास की बात है, ना कोई देश समाज की बात है, सिर्फ अपनी अपनी रोटी सेकने का एक मकसद है। हम तो लाचारी में मैं यहाँ जब जिस दल में हम रहे, हम किसान की, मजदूर की बात करें, भाईचारे की बात करें। कौन से दल में रहते हैं? आपको दल का नाम भी तो बताइए। राष्ट्रीय लोकदल। जब जैन जी का नाम आ गया और हमारा आ गया तो राष्ट्रीय लोकदल होगी ना जी। अच्छा, आप मुस्लिम समाज से हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मतलब मुस्लिम जब भाई नाराज दिखाई दे रहे हैं जब से जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हुए हैं, क्या मुस्लिम वोट चाहेंगे एनडीए में? ये भी बहुत बड़ी साजिश है। जैन जी के साथ अब तमाम मुस्लिम एक तरफा 90% जैन जी के साथ हो गया था। इसमें ये लोग जो है सबका को बताया कि कसूरवार अखिलेश जी ज्यादा हैं, जैन जी का क्या था उसमें। अगर हम एमएलए की भी बात करें, वहां भी 40 सीटों पर हमें कितनी सीट मिली और जय मिली, उन पे भी उसके उम्मीदवार लड़े। अब पार्लियामेंट के चुनाव में हमें 7 सीट मिली, उस पर भी उसके उम्मीदवार लड़े। तो ये उनका था कि यहाँ का मुस्लिम सारा और राष्ट्रीय लोकदल और जैन जी के साथ जुड़ चुका। उन्होंने तो ये इनसे ही मिलकर अपना ये काम किया कि सीट तो हम दे देंगे लेकिन उम्मीदवार सारे हमारे लड़ेंगे। अब जब से हम एनडीए में साझेदार, इससे हमारी पार्टी तो राष्ट्रीय लोकदल अलग है, हमारी विचारधारा भी सब अलग है। किसान मजदूर की हम बात करेंगे, सरकार में रहकर पूरी जोरदार तरीके से बात करेंगे। उनको हर चीज की ये बताया एहसास होगा कि हाँ भाई किसान की कोई बात है वो। तो अभी यहाँ से जो आप मुस्लिम की बात कर रहे हैं जो हमारे साथ हैं, वो भी वोट देंगे। अच्छा, आज अखिलेश की पार्टी के लोग भी कटाक्ष कर रहे हैं आरएलडी पे, एनडीए पे, और पहले मतलब जयंत चौधरी की इधर वो कटाक्ष कर रहे हैं, इधर अखिलेश की उस पर कटाक्ष चल रही है। लेकिन अखिलेश सरकार ने ही जब पार्टी कुछ दिन पहले आरएलडी खत्म हो चुकी थी तो उन्होंने राज्यसभा का सदस्य बनाया था, उन्हीं के उससे 9 सीट विधानसभा में आई थी। आज अनगलन बात कर रहे हैं कि अखिलेश जी नो, अखिलेश जी ये, अखिलेश जी वो। तो ये क्या पार्टी बदल देते हैं तो विचार भी बदल देते हैं? ये सबके सामने इस प्रदेश की जनता जाने, आप भी जानते होंगे। जब हमारा गठबंधन नहीं था तब कितने थे अखिलेश जी के यहाँ एमएलए? 40 एमएलए थे अखिलेश जी के, थे या नहीं थे? अब हमारे गठबंधन तो उसके 110 हो एमएलए, तो अब ये कहाँ से बढ़े उसके? अगर उसकी अपनी बात होती तो पिछले उसमें क्या हो गया था? ये राष्ट्रीय लोकदल के समझौते की साथ ही उसके इतने एमएलए आए। हमारे तो आने ही थे ये, लेकिन लाभ उससे ज्यादा हो गया। हमारे इधर सारे पश्चिम में ये लोकदल के उनने अपने लड़ाई चलो, एक अलग बात है, निशान हमारा था, लेकिन ज्यादा लाभ हमारे गठबंधन से समाजवादी पार्टी को गया। नेताजी का मानना है कि हमारे गठबंधन से अखिलेश पार्टी को ज्यादा फायदा हुआ है, उनके वहाँ एमएलए बड़े हैं। और पूछते हैं पंचायत में बैठे, क्या नाम है सर आपका? विकास कुमार, गांव पिंडोरा। क्या माहौल चल रहा है जी आपके हिसाब से? बीजेपी का माहौल चल रहा है, गठबंधन को वोट दे रहे हैं लोग। गठबंधन के साथ पूर्ण रूप से साथ है सब बिरादरी, कश्यप, उपाध्याय, सर समाज बीजेपी को वोट दे रहा है। और प्रदीप चौधरी जो यहाँ से बीजेपी कैंडिडेट हैं, लगभग 1.5 लाख वोटों से मेरे हिसाब से जीतेंगे। अच्छा, क्षेत्र में लगातार हम भी घूम रहे हैं, जगह जगह पंचायत की हो रही है, तो प्रदीप चौधरी का हर गांव में विरोध है। विरोध किस बात का है? विरोध बताओ किस बात का है? वो भाई सज्जन आदमी है, सारी सबकी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकते, बड़ा क्षेत्र पड़ता है, काम कर रहे हैं, अपनी निधि पूरी निधि लगाई, जहाँ जहाँ से काम लेकर सरकार से काम लेकर आ रहे हैं वो करवाए भी हैं। बस वो सज्जन है तो लोग बाग अपने अलग से काम चाहते हैं, वो विरोध करते हैं। विरोध उनका कि वो बदमाश थोड़ा ही हैं, वो अच्छे लोग हैं और अच्छे परिवार से हैं, सबके साथ दुख दर्द में खड़े रहते हैं, शामली ऑफिस में बैठते हैं, सबका काम करते हैं। अच्छा, सांसद जी ने जो अपनी कार्यकाल में 5 साल में ऐसे काम बताओ, 3 काम ऐसे बताओ जो उन्होंने सांसद जी ने किए हों। और
रेलवे लाइन का काम किया है, और आपका एल्लम में रेलवे उसका जो गाड़ी रुकती है उसका काम किया है, रोड बनवाने का काम किया है, स्कूल बनवाए हैं। और हमारा गांव पिंडोरा, भाई हमारे गांव में देख लो, हमारे गांव में सड़क बनवाई उन्होंने। तो काम तो कर ही रहे हैं, जो निधि से काम आता है। मंत्री तो सेंटर में है नहीं, वो जो निधि उनकी आती है उसको लगाते हैं, और जहां से भी कोशिश करते हैं लगवाते हैं वहां से पैसा। अब विरोध तो भाई नेता का विरोध तो होता है। अब जो गठबंधन होगा इसमें और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। वो पहले भी जीतते थे, इस बार और ज्यादा वोटों से जीतेंगे। विकास जी का भी मानना है कि गठबंधन हो गया, जैन जी साथ आ गए हैं, तो भारी मतों से प्रदीप चौधरी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो उनकी जीत होगी। पूछते हैं हमारे बैठे चौ साहब से, क्या नाम है जी? प्रवीण कुमार मारडी। प्रवीण कुमार जी, जो विकास भाई कह रहे हैं कि भारी मतों से बीजेपी की जीत होगी, क्या ऐसा है? उम्मीद तो ऐसी लग रही है, पर वैसे चुनाव है, फाइट है जिसमें सामने भी कैंडिडेट जो है। किस किस में फाइट है? फाइट तो इस टाइम जी समाजवादी इसमें यही भाजपा गठबंधन, इन दोनों कैंडिडेटों की फाइट लग रही जी। वैसे त्रिकोणीय भी हो सके, अगर वो तीसरा कैंडिडेट ज्यादा वोट ले तो इनमें से भी कुछ भी पिटापटक हो सके जी। तो आज का माहौल क्या है? आज का माहौल तो ठीक ही है जी। आज की जो राजनीति है जी, आम जन की भागीदारी राजनीति में जो हो रही है, वो जाति धर्म, आम जन भी शिक्षित हो रहा है और जाति धर्म से ऊपर उठ कर सोच रहा। तो पता नहीं चुनाव में तो वैसे क्या हो जा। और रही बात, सबसे बड़ी चीज है हमारे प्रदेश में योगी जी का जो लॉ एंड ऑर्डर है, सब उसे देख रहे। सबसे बड़ी बात तो यह है जी। तो देखो क्या हो, सभी जातियों की, सभी 36 कौम का ही वो है जी। कोई आज के टाइम में ये है, ये नहीं है कि भाई मुस्लिम बीजेपी को नहीं देने का, नहीं दे सके, या हिंदू सपा को नहीं दे सकता, दे सके, तो कुछ पता नहीं है। अच्छा, कैराना लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय इलेक्शन है या सपा और बीजेपी के आमने सामने की टक्कर है? इलेक्शन तो दो कोनिया ही है जी, पर वो तीसरे के आने से कुछ भी हो सकता है, समीकरण कोई से भी बिगड़ सके। और वैसे आज के टाइम में जहाँ तक है, प्रदीप चौधरी भारी है। प्रवीण जी का भी मानना है कि आज के समय में टक्कर वैसे कांटे की है सपा और बीजेपी में, लेकिन बीजेपी की ही पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है प्रवीण जी को। पूछते हैं, क्या नाम है सर आपका? जगरोशन, ऊंचा गांव। जगरोशन जी, क्या माहौल है? माहौल ठीक है जी। किसकी तरफ ऊंट कहाँ बैठ रहा है? बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ? कैसे और क्यों? बढ़िया भला आदमी है, बहुत ठीक आदमी है, बिल्कुल सारा। और बीजेपी ने काम भी बहुत करवाए, जो पता नहीं बहुत बिगड़े काम थे वो सारे निपटाए, और आगे भी हो रहे होंगे। और सड़कों का ये सामने देख लो, सारा ही तो है जो कहते बीजेपी, इतने काम जितने करवाए बीजेपी। जो जयंत चौधरी जी एनडीए में शामिल हुए हैं, यहाँ पर जाट लोग काफी नाराज हैं और मुस्लिम तो 100% नाराज हैं। तो इस और जबकि कैराना लोकसभा में 6-6.5 लाख मुस्लिम हैं और जाट भी 2 लाख के करीब है, तो कैसे बैठेगा? चौधरी जयंत के आने पे बहुत मजबूती हुई, पहले से भी ज्यादा वोटों तो जीत होगी उनके जाने से। और मैं प्रयास कर रहे चौधरी साहब भी बहुत काफी अपने एक क्षेत्र में उसमें सारे घूम रहे सभी जगह, और पहले से ज्यादा जीत होगी। जगरोशन जी का भी यही मानना है कि बीजेपी की भारी मतों से जीत होगी। क्या नाम है जी आपका? बाबूराम है। बाबूराम जी, क्या हम किस तरफ बैठ रहा हूँ? ग्राम मगरीपुर से बोल रहे हैं, कश्यप समाज से। देखो, हमने प्रदीप चौधरी को इस पहली योजना में 99% वोट दी थी। वोट देने के बावजूद भी हमने 10 बार प्रधान ने, गांव के मोदी जी आदमी ने उससे कहा एक बार दर्शन दे दो, हमारा ग्राम पंचायत बना हुआ था, उसकी बाउंड्री करवा दो 200 मीटर की, वो उस पर रोड जाने के लिए, वहाँ गरीब तबके का आदमी है। अच्छा, किसको कहा था आपने दर्शन दे दो? प्रदीप चौधरी को कहा जी। अच्छा, भगवान है वो? अजी, जो अक्षेत्र के मालिक है, तो ये जो भगवान रूप कोई राजा हो, गाँव उसे तो जो गरीब तबके के उसे भगवान ही मानते हैं। उनके उसमें
वो भी नहीं दे सके 200 मीटर की। लेकिन हमारे काम जो निकलते हैं अनवर चौधरी विधायक से निकलते हैं, हम तो इनके ऊपर निर्भर है। जिससे ये कह देंगे हम उसे देने को तैयार है, उससे हम सहमत नहीं। अनवर चौधरी कहेंगे हमें उस पर मोहर लगा दो, उसी पर तैयार है तन मंदन से, क्यों ये हमारा काम निकालते हैं। अच्छा, कश्यप समाज काफी संख्या में है कि कैराना विधानसभा में, जी तो सभी लोग ज्यादातर कश्यप समाज का झुकाव बीजेपी की तरफ रहता है। और आज सपा पार्टी ने किरणपाल कश्यप जी को एमएलसी का पद भी दिया है, तो उसका असर पड़ेगा क्षेत्र में? क्षेत्र में उसका असर पड़े नहीं था। एक पर ऐसा पड़ता है, विकास के लिए कोई भी प्रधान हो, एमपी हो, विधायक हो, राष्ट्रपति हो, मतलब प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री देख रहा उसके काम में कोई भी बाधा नहीं, स्टैंप है, वितरण हो रहा, हर काम हो रहा। लेकिन इन्होंने एक भी दिन आकर, हमने 10-20 बार अपने नेतागण उसके पास भेजे, 9-7 प्रधान वे भी गए, अब भाई इनके लिए 200 मीटर दे दो, लेकिन वे करते रहे दे देंगे। लेकिन दिन को एक स्थिति तो हमारी आई, गरीब बच्ची की शादी होने लगी तो टेंट लगा दिया बारिश में, बेकार हो गया। वहां से उसकी अच्छे से उसकी शादी का वो भी नहीं करने पाए। अगर हम तो भगवान ऊपर 99% एक 8 से वोट उसके झोली में डाल दिए थे। फिर हमने जब हमारे दर्शन भी नहीं करे ना, हमें एक विकास भी दिया 1% भी, तो हमने अनवर चौधरी ने हमें ये दिलासा दिलाई, हम आपके साथ रहेंगे, हम आपका काम करें। अनवर चौधरी जैसे कहेंगे जाकर ले जाएगा, हम इसके लिए तैयार है। से भाजपा में जो इसको ही देगा प्रदीप चौधरी को नहीं, लेकिन हम इसको पकड़ेंगे, हमारा विकास ये होना चाहिए। क्या नाम बताया आपने? बाबूराम। बाबूराम जी कश्यप समाज से हैं। उनका कहना है कि प्रदीप चौधरी ने अपनी निधि में एक छोटी सी भी कश्यप समाज के गांव की एक सड़क भी नहीं बनवाई, ना ही उन्होंने हम कोई दर्शन दिए, तो उसी से नाराज हैं। पूछते हैं यहाँ पे बैठे पंचायत में, क्या नाम है जी आपका? सुभाष है जी, अगलीपुर से सुभाष कश्यप। अच्छा कश्यप जी, आपके जो बगल में बैठे हैं बड़े नाराज दिखाई दे रहे हैं बीजेपी से। हाँ, बीजेपी से नाराज थे हम, पर बीजेपी से तो नाराज है नहीं, उस तक प्रदीप चौधरी से हैं, कैंडिडेट से नाराज है। अच्छा, ये विकास जी बैठे थे यहाँ पे पंचायत में, यूपी तक की पंचायत में, जगमोहन जी हैं, ये भी कह रहे थे कि भाई बहुत अच्छा आदमी है हमारा बीजेपी का कैंडिडेट, तो बड़े काम किए हैं, सड़क बनवाई है, रेलवे लाइन बिछवा दी यहाँ पे। अजी ये तो बड़े लोग हैं, इनके तो सारे बढ़िया ही रहे, मरना तो हमारे बागी होगा गरीबों का, जी ना कोई पूछता ही नहीं आके, उनके तो सिर्फ वोट चाहन है। और ये तो डंडा मार के लेना इंगा भाई। तो कौन डंडा मार के ले ले? जो ये भाई बराबर के हैं उनके, हम तो गरीब लोग हैं। खोल के बताओ ना कौन है बराबर के? जैसे आप भाई नाम लोगे जब तो कोई आपकी भाई पहचानेंगे यार, कहेंगे कि आप कोई काम होगा मेरे आम जनता जो होती है वो नेता तो अपनी बात कहेगा, अपनी पार्टी की बात कहेगा नहीं, तो आम आदमी अपने काम की बात कहेगा। जो 5 साल में उनके काम नहीं हुए हैं, आज चुनाव है, अब नहीं कहेगा तो कब कहेगा? ये भी तो बस हमारी मजबूरी होगी कि हमें मोदी को वोट देनी, इसे नहीं देनी। मतलब मोदी जी को देनी है, जो सांसद रहे हैं पहले प्रदीप चौधरी, उनको नहीं देनी ना, काफी नाराज हैं उनसे, बहुत तगड़े नाराज हैं। अच्छा, यूपी तक की पंचायत में अभी भी लोग आए हुए हैं, उनसे भी पूछते हैं क्या माहौल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन जावल है। माहौल तो बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत कितना अच्छा है? प्रदीप चौधरी जी सांसद बनने जा रहे हैं दोबारा कैराना लोकसभा से अच्छी मतों से। राष्ट्रीय लोकदल का अलायंस है, सब लोग, पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी अपने नेता जयंत चौधरी जी के साथ है, कंधे से कंधा मिला के एक वोट डालने का काम करेगा सांसद के पक्ष में। तो ऐसा कौन सा गणित है वो जो सांसद जी बीजेपी जो ये बता रहे हैं आप एक तरफा जीत है? देखिए, जब से राष्ट्रीय लोकदल साथ आया, जब से एक तरफा माहौल है, हर जाति वर्ग तमाम बिरादरी का वोट सांसद जी के पक्ष में जा रहा, क्योंकि आदरणीय जयंत चौधरी ने किसानों की, नौजवानों की, दलितों की, पिछड़ों की, मुस्लिमों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। तो उसी को आधार मानते हुए, अपने नेता का साथ देते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने जाएंगे हम लोग। नहीं, जैन जी के आने से चलो एनडी में आ गए जैन जी, लेकिन जाट तो विरोध कर रहे हैं उनका, अगर वो तो नाराज है। अगर जब से एनडीए में वो चले गए हैं, हमारा तो गला घोट दिया है, और हम कुछ बोल नहीं पाए, ना कोई काम है, ना सांसद जी कहीं क्षेत्र में दिखाई दे। आप एक तरफा पूरे पता नहीं पढ़ के आए क्या कहीं से? आगे भाई मुझे यही बताना है कि सांसद जी भाई ऊंचे स्तर से जीत रहे हैं।
कोई जाट नाराज नहीं है, मैं जाट समाज से आता हूँ। प्रत्येक जाट सांसद जी के साथ है, अपने नेता जयंत चौधरी जी के साथ है। जो कुछ वे जाट नाराज है, वे कुछ बिके हुए जाट है जो नाराज है अपने नेता से। हमेशा अपने नेता के साथ देना चाहिए सब लोगों को। जब बिरादरी की बात हो तो जयंत चौधरी के साथ है सब जाट। अच्छा, जाट आपने ये कही कि बिके हुए जाट हैं, कितने में बिके और किसने बेचे और किसने देखे जाट बिके हैं? जाट बिकने वाली चीज तो है नहीं जो आप कह रहे जाट बिके हुए हैं। कुछ लोग है जो बिक गए, अपने नेता की खिलाफत में चले गए दूसरी तरफ, वो गलत बात है उनकी। आपने बेचे उन्हें, देखा है आपने? नहीं, चर्चा तो यही है शहर में, चर्चा तो यही है। गांव की भाषा है तो कह ही देगा जी, वे चले गए दूसरी तरफ बिके हुए, मान लो गांव की भाषा में तो यही है, टूट टूट कर चले गए हमारी तरफ से। अच्छा, जो दूसरी पार्टी में चले जाएगा वो बिका हुआ है। जैसे मोदी जी ने भी किसान बैठे थे दिल्ली में, वो कहते कुछ किसान है भाग जाएंगे। तो आपका भी यही मानना है, बीजेपी वालों का यही मानना है क्या कि किसान तो वो भी बिके हुए हैं, अब जाट भी बिक गए? आप तोड़ मोड़ के सवाल को पेश कर रहे हैं। मेरा कहना है जो आपकी बात मैं कह रहा हूँ कि जाट बिक गए। मैं तो अपने गांव गली मोहल्ले वाली भाषा बोल रहा, देसी भाषा बिल्कुल। वह कुछ जाट जी हमारी तरफ से चले गए तो बिके गए, मान लो जी पहले हमारे साथ थे, कहाँ चले गए, हमने कोई दिक्कत थोड़ा दी, उन्हें सम्मान दिया प्रत्येक वर्ग आदमी को। और ये पार्टियां बदलती रहती हैं, कभी बीजेपी आरएलडी, कभी सपा में सपा, आरएलडी में बीजेपी, और सभी लोग तोड़ लिए तमाम पार्टियों के बीजेपी ने, तो वो खरीदे हुए तो है। ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने मर्जी से जा रहे, कोई किसी को नहीं तोड़ता। सब वहाँ मर्जी से आ रहे हैं, वहाँ मर्जी से आ रहे हैं, सब अपनी विचारधारा के साथ है, सब अपने तरीके से जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सब अपनी मर्जी से जा, कोई किसी को नहीं रोकता जी। सब अपनी मर्जी से जा रहे, कोई किसी को नहीं रोकता। अच्छा। हाँ जी। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम राजन जावला है। राजन जावला का कहना है कि जो जाट दूसरी पार्टी में है, सपा पार्टी में है या अदर पार्टी में है, वो कुछ माल ताल लेके दूसरी पार्टी में चले गए, इनका कहना है जावला जी का। अभी आए हैं हमारे नेताजी सतबीर सिंह चौधरी जी, उनसे पूछते हैं क्या माहौल है कैराना लोकसभा का। कैराना लोकसभा तो एक तरफा है, हरदीप चौधरी जीत रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात उसकी, आना जाना तो सबका लगा रहे, कोई किसी पार्टी में चले जा, कोई किसी में चले जा। हमारी पार्टी के आदमी बिकाऊ नहीं है, हमारे जितने लोग हैं वे सब एक जगह जमे हुए हैं, वे कहीं नहीं जा रहे। और जयंत चौधरी का जो आदेश है, उस आदेश को हर कार्यकर्ता, हर नेता मानने को तैयार है। अच्छा, जो आपने कहा जो जयंत चौधरी जी का आदेश है हम मानने को तैयार है, लेकिन श्यामली और कैराना लोकसभा सीट से जाट तो मानने को तैयार नहीं है। वो ये बोल रहे हैं कि अरे भाई जब से जयंत चौधरी बीजेपी में चले गए हैं, किसानों की बात ही खत्म होगी, न किसानों का मुद्दा उठाते वो। गन्ना भुगतान अभी पिछले साल का यहाँ नहीं मिला है, तो इस पर क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये तो लोगों की धारणा है, जिन्हें विरोध करना वे पहले भी विरोध करते आए। जब हम उसमें सपा के साथ गठबंधन में थे जी, वे लोग कह रहे थे साइकिल पर कैसे चढ़ोगे भाई, जब तो वे साइकिल पर बतावे थे कैसे चढ़ोगे। अब हम फूल पर चले आए, फूल तक गठबंधन कर लिया, अब नु कह रहे बा फूल की कैसे वोट दोगे। रही बात उसकी कि गठबंधन तो जो चो साहब ने करा, सोच समझ कर करा। रही भुगतान की बात, वे सत्ता में आए हैं, सत्ता में पार्टी में रहेंगे, मंत्री बनेंगे और भुगतान जरूर किसानों का करवाया जाएगा, एक पैसा। अच्छा, अभी ठाकुर समाज की पंचायत हुई है, भारी मात्रा में सहारनपुर में हुई है, वो कुछ मीर भोज को लेके परेशान है। राजा मीर भोज को लेके कुछ वो उनके टिकट काट दिए हैं ठाकुर समाज के, और करीब सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, शामली में और कैराना क्षेत्र जो भी पड़ता है, तो ठाकुरों की संख्या अच्छी खासी है। तो अब कैसे जीत पाएंगे प्रदीप चौधरी जब ठाकुर भी नाराज? जो बीजेपी का वोट बैंक था ठाकुर। देखो बात सुनो, ठाकुर नेता जो उनके दो हैं, योगी जी और राजनाथ जी, वे उनके साथ हैं। ये तो ड्रामा कर रहे हैं, अकबर हम वोट नहीं देने के, वो नहीं देने के। कौन ड्रामा कर रहा है? ठाकुर लोग, ये तो ड्रामा कर रहे हैं। वे तो जिस दिन राजनाथ जी, योगी जी कहेंगे उन्हें, उसी दिन वे एक तरफा वोट बीजेपी को करेंगे। वो तो बेस वोट तो उनकी जो मानी जा, वह बीजेपी की मानी जा। और बीजेपी जो है अपने कार्यकर्ता को या अपने नेता को नाराज नहीं करेंगे, वे उन्हें अपने को मना लेंगे। अच्छा, यहाँ पे कैराना लोकसभा में टक्कर किसकी मान रहे हैं आप? टक्कर तो है नहीं, टक्कर तो किसी की नहीं है। एक तरफा चुनाव है यहाँ से, तो प्रदीप चौधरी का। क्यों, जब अकेले लड़े थे वे, और हम सब हमारा सपा का गठबंधन था, जब वो 95,000 से जीता था,
और अब तो कुछ रह ही नहीं रहा है। अब कहाँ मुस्लिम भाई हैं, वे भी प्रदीप के साथ लगे हुए हैं। कौन कहेगा कि भाई मुस्लिम 20%, 30%, 40% मुस्लिम जो है वो प्रदीप चौधरी को वोट दे रहा है। अच्छा, सतबीर चौधरी जी का भी मानना यही है कि बीजेपी के सामने कोई टक्कर नहीं है, बीजेपी ही सबसे आगे है, वो उसी की भारी मतों से जीत होगी। आखिरी सवाल नेताजी अनवर चौधरी से पूछते हैं। जी, सतबीर चौधरी जी का कहना है कि टक्कर तो बस सिर्फ सामने तो कोई है ही नहीं, न सपा है न बीएसपी है, सिर्फ बीजेपी है। देखो यहाँ पश्चिम में ये बात सही है कि यहाँ से राष्ट्रीय लोकदल का ही एक प्रभाव, किसान और मजदूर है, उसमें सभी जाति बिरादरी है, जो खेती करता है, जो मजदूर है, जो कमेरे लोग हैं, जो युवा हैं, वो सब माननीय जैन जी के साथ तन मन धन से हैं। इसलिए लगे कि भाई हमारा एनडीए में गठबंधन जो हुआ है उससे पक्ष इधर मजबूत हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जीत किसकी है? जीत पक्की प्रदीप चौधरी की। अच्छा, ऐसा कौन सा गणित है जो आप ये बता रहे हैं कि जीत प्रदीप चौधरी की है, जबकि किसी गांव में चले जाओ सब में प्रदीप चौधरी से नाराज हैं, उनके गुज्जर समाज के लोग भी नाराज हैं, कश्यप समाज के लोग भी नाराज हैं। तो ऐसा कौन सा आंकड़ा है? वो एक तरफा चश्मा सब लगाया हुआ है कि प्रदीप की जीत है। एक राशन मुस्लिम वोट 6.5 लाख हैं, यहाँ जाट भी भारी पंचायत हो रही है, उसका समर्थन मिल रहा है जाटों का एक राशन को। आप किस गांव में गए थे? मैं आपको भारसी के गांव की बता रहा हूँ, और क्या ब्रह्मंदपुर बता रहा हूँ, उस क्षेत्र में एल्लम की बात कर रहा हूँ। एल्लम के तुम्हारे अध्यक्ष जी? हाँ, एल्लम के मैं जानता हूँ ना। तो ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि कहीं भी कोई आदमी, मतलब हमारे पास हम यहाँ बैठे हो और कोई भी पार्टी का, वो बसपा का या किसी और दल का, यूं कहे जी भाई मैं यहाँ आ रहा, तो आ जाओ भाई, तो कोई कहता नहीं भाई हमारे यहाँ ना, ये ऐसा तो थोड़ा सा सामाजिक व्यवहार अच्छा नहीं लगता ना भाई। वोट मांगने वाला उम्मीदवार तो सबके घर जाएगा, आदमी कहेगा चलो भाई आपकी वोट दे दें। अब गणित तो यूं है ना कि कहाँ से होगा। जब एक बात बताई कि पिछले चुनाव में बिना राष्ट्रीय लोकदल के वो 1 लाखों वोटों से जीते, अब राष्ट्रीय लोकदल भी साथ है, और इन पे नहीं पूरे इसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश में सारी सीटों पे लोकदल का प्रभाव है। सब कार्यकर्ता, किसान, मजदूर एक तरफा चौधरी साहब के फैसले के साथ हैं, उससे भारी और मजबूत जीत होती जाए। पंचायत में आए अनवर चौधरी जी का भी मानना यही है कि बीजेपी भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। कैराना लोकसभा सीट से शामली से शरद मलिक यूपी तक